और स्चेल स्पाइन जो होते हैं, स्चेल स्पाइन के अंदर क्या होता है, ये इस तरह से दो स्चेल स्पाइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो स्टेशन। और स्चेल स्पाइन से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं -1, -2, -3, यानी ऊपर के स्टेशंस को माइनस में लेते हैं, नीचे के स्टेशंस को प्लस में लेते हैं, यानी नीचे सर्विक्स की तरफ जो स्टेशन आते हैं वो प्लस के होते हैं। अब बेबी का जब हेड जो है, फीटस का हेड यहाँ पे स्टेशन पे आता है, जीरो स्टेशन पे, तब उसे हम इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंगेज्ड। हेड जो है वो इंगेज्ड हो गया है। और जब हेड जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, फीटस का हेड ऊपर रहता है, तो उसे जो है वो लेबर के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। और जब बेबी का हेड जो है इन स्चेल स्पाइन के नीचे की तरफ होता है, प्लस वाली साइड में होता है, तो वो लेबर के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्चेल स्पाइन की। अब इन पांचों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है बाइसेप स्कोर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बाइसेप स्कोर कैलकुलेट करते हैं। बाइसेप स्कोर कैलकुलेट किस तरह करते हैं, हम यहाँ पे नंबरिंग देते हैं स्कोर की 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2, 3, और इन पांचों पैरामीटर को लिखते हैं। सर्विक्स के डायलेटेशन के लिए किस तरह से हम स्कोर देते हैं, जब सर्विक्स बिल्कुल भी डायलेट नहीं होता, बिल्कुल क्लोज रहता है, तो उसे हम 0 स्कोर देते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेशन के लिए 1 स्कोर दिया जाता है। 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन के लिए 2 स्कोर देते हैं। और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो उससे हम कितना स्कोर देते हैं, 3। इफेसमेंट के लिए भी इसी तरह स्कोर देते हैं। 0 से लेकर 30% तक अगर इफेसमेंट हो रहा है तो उसे 0 स्कोर दिया जाता है। 40 to 50% इफेसमेंट के लिए 1 स्कोर देते हैं। और 60 to 70% इफेसमेंट के लिए 2 स्कोर देते हैं। और अगर इफेसमेंट 80% से ज़्यादा हो गया है, यानी जो लेंथ है सर्विक्स की वो बहुत ही कम हो गई है और मसल्स मर्ज हो गई है 80% से भी ज़्यादा, तो उसे हम 3 स्कोर देते हैं। कंसिस्टेंसी, अगर सर्विक्स हार्ड है, फर्म है, तो 0 स्कोर दिया जाता है, मीडियम के लिए 1, और सर्विक्स अगर सॉफ्ट है तो 2 स्कोर दिया जाता है, यानी वो लेबर के लिए रेडी है सर्विक्स। और कंसिस्टेंसी में 3 स्कोर नहीं होता है। पोजीशन के लिए किस तरह देते हैं, अगर सर्विक्स की पोजीशन पोस्टीरियर है तो 0 स्कोर देते हैं, मिड लाइन होती है तो 1 स्कोर दिया जाता है, और एंटीरियर अगर सामने है, वेजाइना के बिल्कुल पास है, तो उसे 2 स्कोर देते हैं। 3 स्कोर पोजीशन के लिए भी नहीं होता। स्टेशन के लिए किस तरह स्कोर देते हैं, अगर स्टेशन -3 है तो हम 0 स्कोर देते हैं, -2 पे 1 स्कोर देते हैं, -1 और 0 स्टेशन के लिए 2 स्कोर देते हैं, और अगर प्लस में स्टेशन होता है +1, +2, +3, तो हम उसके लिए 3 स्कोर देते हैं। सर्वाइकल लेंथ के लिए किस तरह से होता है, अगर सर्वाइकल लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसे हम 0 स्कोर देते हैं। 2 to 4 सेंटीमीटर अगर सर्वाइकल लेंथ है तो 1 स्कोर दिया जाता है। 1 से 2 सेंटीमीटर के लिए 2 स्कोर, और 1 से अगर कम हो गई है सर्वाइकल लेंथ तो उसके लिए हम 3 स्कोर देते हैं। और नया जो मॉडिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग इफेसमेंट जो है उसको हमने सर्वाइकल लेंथ से रिमूव कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो नॉर्मली अब हम इफेसमेंट की जगह क्या है, सर्वाइकल लेंथ जो है उसे कंसिडर करते हैं। ये वाला पैरामीटर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय कि इसके, इफेसमेंट के बजाय इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो टोटल स्कोर जो है वो कितना हो जाता है, बाइसेप स्कोर कितना होता है मैक्सिमम, 3 पैरामीटर जो है उनका मैक्सिमम स्कोर 3 है, तो ये स्कोर बनता है 9। 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका स्कोर मैक्सिमम 2 है, तो इनका बनता है 4। तो टोटल कितना हो गया, 9 + 4, 13 जो है वो मैक्सिमम स्कोर होता है बाइसेप स्केल का। और मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, मिनिमम तो 0 हो सकता है, मिनिमम स्कोर 0 हो सकता है। ठीक है, अब लेबर के लिए कितना स्कोर होना जो है वो ज़रूरी होता है। लेबर के लिए जो होता है वो फेवरेबल स्कोर होता है, 6 to 13 जो है ये फेवरेबल स्कोर होता है। और अगर 6 से लेस है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है लेबर के लिए, हम इसमें लेबर को कंडक्ट नहीं करवा सकते। सर्विक्स जो है उसका प्रॉपर डायलेशन नहीं होता है, उसकी
इफेसमेंट नहीं होती है, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, स्टेशन जो है वो मेंटेन नहीं होते हैं अगर स्कोर 6 से कम है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो आज का ये टॉपिक था हमारा बाइसेप स्कोर का। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।